जो मैंने आपके साथ एक्सरसाइज 7 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 का डिस्कशन किया था, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ आपके साथ क्वेश्चन नंबर 4 में, और ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 के डिस्कशन से पहले आपको इसको पढ़ना जरूरी है, तो स्क्रीन को पॉज करें और इसको पहले पढ़ें। क्या लिखा है? शो दैट द सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज n टाइम्स द सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन देम। तो बच्चों उस क्वेश्चन को हम लोग पूरा कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हमें दो नंबर्स का पता नहीं है कि वो दो नंबर्स हैं क्या, तो पहले हम उनको लेट कर लेते हैं। लेट टू पॉजिटिव नंबर्स आर ए एंड बी। पहले आप लेट कर लीजिए बच्चों। लेट टू पॉजिटिव नंबर्स आर ए एंड बी। तो बच्चों सबसे पहले हमने ये दो पॉजिटिव नंबर्स ए और बी को लेट कर लिया। कह रहा है शो दैट द सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स। तो बच्चों दो पॉजिटिव नंबर्स ए और बी के बीच में एन अरिथमेटिक मीन्स अगर हम लिखते हैं तो क्या होंगे? A1 A2 ऐसे करके AN। और बच्चों फिर से अगर हमको एक इसमें केस और बनाना है कि दो पॉजिटिव नंबर्स के बीच में अगर हम एक सिर्फ एक अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करते हैं तो ये हो गया। तो बच्चों क्या कह रहा है आपको प्रूफ करने के लिए? कह रहा है शो दैट द सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स। ओके बच्चों, टू प्रूव, देखिए बच्चों में क्या प्रूफ करना है। शो दैट द सम ऑफ क्या? एन अरिथमेटिक मीन्स, यानी कि A1 प्लस A2 डॉट 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 AN किसके इक्वल है? n टाइम्स द सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन दैम। तो बच्चों सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन दैम, अगर हम बच्चों दो नंबर्स के बीच में n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करते हैं तो उनका जो सम होगा वो किसके बराबर होगा? जब हम उन दो नंबर्स के बीच में एक सिंगल अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करते हैं उसके n टाइम्स के बराबर है। तो बच्चों ये सिंगल अरिथमेटिक मीन तो मैंने आपको बताया था ना कि इसको निकालने के लिए आप बहुत ज्यादा थ्योरी यूज ना करके डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि सीक्वेंस तो ये ए बी में होती है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं ना कि ए की वैल्यू कितनी होगी? बी प्लस ए बाई टू। तो बच्चों आपको प्रूफ क्या करना है? एन टाइम्स द सिंगल अरिथमेटिक मीन, ये बच्चों आपको प्रूफ। तो सारे बच्चे क्वेश्चन पढ़ने के बाद पहले समझ तो नहीं आपको प्रूफ क्या करना है, तो ये बच्चों आपको प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे ये आपको समझना है। तो सर ये तो हम समझ चुके हैं ना कि आप डी कैसे निकालते हो, A1 A2 कैसे निकालते हो, तो सर सारी वैल्यूज रख करके सम कर देते। हमने कहा नहीं, पहले आप पूरा प्रोसेस फिर से करिए। कैसे करेंगे? कहेंगे सर ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने? n, इन दोनों को मिला के कितने हो गए? n+2। और बच्चों ये रिजल्टिंग सीक्वेंस किसमें है? AP में। तो AP का n+2 टर्म बच्चों कितना है? B है। तो n+2 टर्म बच्चों क्या होता है? A प्लस n+2 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू B होता है भाई। क्यों भाई नहीं समझ? तो बच्चों ये कितना हो जाएगा? A प्लस n+1 इंटू डी इज इक्वल टू B। तो बच्चों D की वैल्यू कितनी हो गई? वही आएंगे ना, B माइनस A अपॉन n+1। उसके बाद बच्चों हमारा काम क्या था कि हम A1 निकालें। तो आपने कहा था सर A1 आपने बताया था वो A प्लस डी होता है, A2 बताया था A प्लस 2D होता है। ऐसे बच्चों आपने AN भी बताया था, क्या होता है? A प्लस ND होता है। बच्चों जो हमें प्रूफ करना है, अगर हम उसकी तरफ ध्यान दें तो हमें सबका सम चाहिए, यानी कि A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 AN, ये सम चाहिए। तो बच्चों अगर आप सम को कैलकुलेट करोगे तो ए अगर 2 बार आता तो हम 2a लिख देते, ए 3 बार आता तो हम 3a लिख देते। तो बच्चों ये ए कितनी बार आ रहा है? n बार आ रहा है। ये बात आप समझने की कोशिश करिए, क्योंकि बच्चों डी भी कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 n टाइम्स आ रहा है ना। तो मेरी बात समझने की कोशिश करिए, ए अगर 2 बार आता तो हम क्या लिखते? 2a लिखते। ए 3 बार आता तो 3a लिखते। ए n बार आ रहा तो हम क्या लिखेंगे? na प्लस बच्चों डी कॉमन ले लें, क्योंकि डी प्लस 2d प्लस 3d डॉट 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 nd है, तो डी कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 n। ये बात समझ में कि ऊपर वाले एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके आप ऐसा भी लिख सकते हैं। अब बच्चों स्पेस का मैं तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं, तो ये हो जाएगा na प्लस d टाइम्स। बच्चों सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स मैंने आपको रटवा रखा है,
वो होता है 1/2 n+1, रटवा रखा है ना। तो बच्चों अब यहाँ पे वैल्यू सिंप्लीफाई करिए और सारे बच्चे डी की वैल्यू प्लेस करें। डी की वैल्यू कितनी है बच्चों? b-a/n+1, है ना बच्चों? तो बच्चों n+1 से n+1 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो बच्चों ये कितना बचा? ये बचा na प्लस क्या बचा? n टाइम्स b माइनस a बाई 2। यही तो बचा बच्चों, ध्यान से देखो, ठीक है। n बच्चों में से फिर से कॉमन ले लें, n कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? a प्लस b माइनस a बाई 2। और बच्चों अगर हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? 2a माइनस a विच इज a प्लस b अपॉन 2 हो गया। तो बच्चों में यही तो प्रूफ करना था कि सारे अर्थमेटिक मीन का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है? n टाइम्स द सिंगल अर्थमेटिक मीन के बराबर। तो मुझे पूरा सॉल्यूशन अब आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, आप इसको ढंग से करिए। थैंक यू। तो बच्चों हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 4 कंप्लीट हो गया। लेकिन शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स between two numbers is equal to the nth power of the single geometric mean between them। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको समझना जरूरी है कि प्रूफ क्या करना है। तो सबसे पहले बच्चों प्रूविंग के लिए हमें दो नंबर्स पता ही नहीं है, तो सबसे पहले हम दो पॉजिटिव नंबर कंसिडर कर लेते हैं। कंसिडर टू पॉजिटिव नंबर्स a एंड b। ये बच्चों ने कंसिडर कर लिया। तो बच्चों दो पॉजिटिव नंबर्स a और b के बीच में मैंने क्या किया है? n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किया, g1 g2 g3 अप टू gn। ठीक। तो बच्चों इनका जो सम नहीं है, इनका क्या है? प्रोडक्ट। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रोडक्ट। क्या लिखा है? प्रोडक्ट। तो बच्चों इनका जो प्रोडक्ट है यानी कि g1 इंटू g2 इंटू g3 और डॉट 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 gn, इनका जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है? इज इक्वल टू nth पावर ऑफ अ सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। पहले बच्चों सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बताओ कैसे निकालें? तुम कहोगे सर उन नंबर्स के बीच में एक सिंगल ज्योमेट्रिक मीन लिखेंगे तो ये सीक्वेंस जीपी में होगी। अगर ये जीपी में है तो जो g बाई ए होगा वही b बाई g होगा। इसका मतलब g स्क्वायर कितना आया? a भी आया। तो g की वैल्यू बच्चों क्या आई? प्लस माइनस रूट ए बी। ध्यान दीजिएगा माइनस रूट ए बी नहीं लेंगे क्योंकि मैंने a और b दो पॉजिटिव नंबर्स लिए, तो पॉजिटिव नंबर्स के बीच में पॉजिटिव ही मीन जाएगा, तो हम क्या लेंगे? प्लस रूट ए बी। समझ में आया? तो बच्चों अगर हम इसको और ध्यान से लिखें तो हम इसे को ए बी की पावर हाफ भी लिख सकते हैं। तो बच्चों ये जो प्रोडक्ट है n ज्योमेट्रिक मीन्स का वो किसके इक्वल है? पढ़ो जरा, nth पावर ऑफ सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। तो बच्चों ये सिंगल ज्योमेट्रिक मीन हो गया, इसकी nth पावर। नहीं समझे? इसको एक बार दोबारा सही से लिख देता हूं। बच्चों ये सिंगल ज्योमेट्रिक मीन हो गया, इसकी कौन सी पावर? nth पावर। तो बच्चों आपको पता है क्या प्रूफ करना है? आपको प्रूफ करना है कि g1 इंटू जी2 डॉट 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 gn किसके इक्वल हो गया? ab की होल पावर n/2। तो बच्चों इसी बहाने आपकी थ्योरी भी कंप्लीट हो रही है कि n अर्थमेटिक मीन्स का जो सम होता है वो n टाइम्स a प्लस b/2 होता है। n ज्योमेट्रिक मीन्स का जो प्रोडक्ट होता है वो ab की होल पावर n/2 होता है। लेकिन बच्चों आपको इसको प्रूफ करना है, प्रूफ करने के लिए पूरी थ्योरी चलाइए। कहोगे सर ये जो सीक्वेंस है ये पूरी जीपी में, किसमें? जीपी में, और जीपी का ये फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म है, तो सर इसमें n टर्म्स ये हो गए, इसको दोनों को मिला के n+2 टर्म्स हो गए। क्यों भाई? हो गए ना? तो बच्चों तो n+2th टर्म टू प्रूव स्टार्ट कर रहे हैं, टू प्रूव स्टार्ट या सॉल्यूशन लिख देते हैं। सॉल्यूशन यहां से बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए बच्चों जीपी का n+2th टर्म क्या है? सर b। अब बच्चों जीपी में जो nth टर्म होता है वो a प्लस n-1 इंटू डी थोड़ा ना होता है। वो तो सर मैंने आपको याद करवाया था ना, क्या होता है? a r की पावर n-1। a क्या होता है? फर्स्ट टर्म। वो तो सर यहाँ पे a है। r सर r क्या है? सर r की पावर n-1। तो r तो कॉमन रेशियो पता ही नहीं है। n की जगह क्या है? n+2-1। तो n+2-1 कितना होगा? n+1। नहीं समझे? इज इक्वल टू b। तो बच्चों यहाँ r की पावर n+1 कितना आ गया? b बाई a आ गया। तो r कितना आ गया?
b by a होल पावर 1 अपॉन n प्लस 1। बच्चों ये वही वाला पॉइंट है जो आपको पहले समझ में नहीं आया था। मैंने कहा था जैसे एपी में जो d होता है वो होता है b माइनस a अपॉन n प्लस 1, जहां पर n होता है नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स। वैसे ही बच्चों जीपी में ये जो r होता है वो b बाई ए होल पावर 1 अपॉन n प्लस 1 होता है, जहां पर n क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स। सर अब तो बहुत अच्छा क्लियर हुआ, मतलब आनंद आ गया। हमने कहा अगर बेटा आनंद आ गया तो क्वेश्चन को जल्दी से कंप्लीट कर दो। तो सर क्या निकालना था, हमने कहा जीवन निकालना है। तो सर जीवन कितना होगा, ए आर। व्हाट इज ए ए सर आर, सर ये है आर। सर G2 निकालना था। G2 क्या है, ए टाइम्स, बताइए G2 क्या होगा, ए आर स्क्वायर। जीवन हो गया ए आर, G2 क्या होगा ए आर स्क्वायर। तो बच्चों जब हम पूरे पे स्क्वायर करेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन n प्लस 1। नहीं समझ, ऐसे करते करते बच्चों को जीएन भी तो निकालना है। वो क्या होगा ए आर की पावर क्या n। तो बच्चों जब n आएगा तो n आते ही ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, n अपॉन n प्लस 1। नहीं समझे। अब बच्चों हमें क्या निकालना है, इन सबका प्रोडक्ट निकालना है, यानी कि हम निकालना है G1 इंटू G2 इंटू G3 अप टू Gn। ठीक है, तो बच्चों जब इन सबका प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। G1 क्या है, ए बी बाई ए होल पावर 1 अपॉन n प्लस 1। G2 क्या है, ए बी बाई ए होल पावर 2 अपॉन n प्लस 1। ऐसे करते करते बच्चों Gn क्या है, ए बी बाई ए होल पावर n अपॉन n प्लस 1। क्या तक समझ आया, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। ए बच्चों 2 बार मल्टीप्लाई होता है, ए स्क्वायर होता है। ए 3 बार मल्टीप्लाई होता है, ए क्यूब होता है। ए n टाइम्स आ रहा तो a की पावर n हो जाएगा। बच्चों बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो b बाई ए की होल पावर क्या आ जाएगी, 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 2 अपॉन n प्लस 1। ऐसे करते करते n अपॉन n प्लस 1। यहाँ तक क्लियर है, नहीं क्लियर है। तो बच्चों ये हो गया a की पावर n, ये हो गया b बाई ए। तो बच्चों पूरे में क्या कॉमन है, 1 अपॉन n प्लस 1। अंदर बच्चों क्या बचा, 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 n। तो सर ये तो वही है, ये तो सर वही है जो भी पीछे अभी किया था सर। हाँ बताओ, ये सर वही है, तो वैल्यू लिख दो 1 बाई 2 n प्लस 1। सर लिखने के बाद n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये की पावर n और ये हो जाएगा b बाई ए होल पावर n बाई 2। तो भी सर लगता है वहां तक पहुंच रहे हैं हम लोग। हाँ बिल्कुल आ रही है, a की पावर है, ये बच्चों b की पावर n बाई 2 है, नीचे a की पावर n बाई 2। उसको अलग अलग ब्रेक भी कर सकते हैं। तो बच्चों ये हो जाएगा n माइनस n बाई 2 इंटू बी की पावर n बाई 2। क्या ऐसे लिख सकते हैं। तो बच्चों n माइनस n बाई 2 कितना होगा, n बाई 2। क्यों भाई ऐसे लिख सकते हैं। इसको बच्चों क्या ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चों। इसको बच्चों हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो इसको बच्चों क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। नहीं समझे, 1 बाई 2 मैंने बाहर निकाल दिया, नहीं समझे। तो बच्चों उसको हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं क्वेश्चन में। यही तो मैं प्रूफ करना था कि भाई सिंगल ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ए बी की होल पावर हाफ और उसका nth पावर लेंगे तो n बाई 2 हो जाएगा। यही बच्चों को प्रूफ करना था और ये क्वेश्चन बच्चों सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। क्या सारे बच्चे समझ गए, और समझ गए तो बच्चे जरूर से जरूर इस पे थम्स अप लगा दीजिए। थैंक यू।